सो इन दिस केस विल बी लुकिंग व्हाट एग्जैक्टली इज एसी जनरेटर। हम क्या करेंगे, कॉइल लेंगे और उसको कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा और उसके वजह से आपका EMF इंड्यूस्ड होगा, राइट। तो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है। अब मैंने कॉइल को हम जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाए, उसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके और इफेक्टिव एरिया उसका हम कंसिडर, लेट्स से नंबर ऑफ टर्न लेते हैं n और इफेक्टिव एरिया कंसिडर करते हैं a, राइट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में जो इसको फील हो रहा है। लेट मी रिप्रेजेंट दिस विथ कैपिटल B। तो ये इसका मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब एज यू कैन सी, अगर ये मैं कॉइल को रोटेट करता हूँ इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, तो ये जब भी रोटेट होगा तो इसका जो एक्सिस है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल चेंज होते रहेगा। नाउ वी नो दैट फ्लक्स आपका जो होगा डिपेंड किन पे करेगा, आपका जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स पे, आपके कॉइल का एरिया कितना उस पर भी डिपेंड करेगा, प्लस वो मैग्नेटिक इंडक्शन पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर मैं ये एरिया इसका ये जो आपका जो कॉइल है इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता हूँ, तो इसके और आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एरिया भी तो कंटिन्यूसली वेरी करते रहेगा। और अगर ये एरिया कंटिन्यूसली वेरी, इसके बीच का एंगल कंटिन्यूसली वेरी करते रहेगा, और अगर ये एंगल कंटिन्यूसली वेरी करेगा तो हमको यहाँ पे ये एंगल भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा ये एंगल चेंज होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो इसको फील होगा वो भी चेंज होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस स्टडीज में। तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस फ्लक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, NAB cos थीटा। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये आपका थीटा कितने से चेंज होगा, ये चेंज होगा डिपेंड करेगा कि कितने स्पीड से आपका ये कॉइल मूव कर रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की, एंड इसने कितना टाइम लिया किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो क्या मैं इस केस में ये आपका जो थीटा वेरी करेगा, क्या मैं यहाँ पे थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, where theta is omega into t, where omega क्या आपका omega is angular velocity and t is time taken। so मैं थीटा को angular velocity से रिप्लेस कर रहा हूँ, which means change in flux। और इन जनरल फ्लक्स आपका जो होगा, फ्लक्स क्या होगा, NAB cos ओमेगा t। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इसमें से कोई भी एक चीज चेंज हुआ तो आपका फ्लक्स अकॉर्डिंगली चेंज होगा। नाउ जिसको इमेजिन करने ट्राई करते हैं, फ्लक्स चेंज कब होगा। अब इसमें से क्या चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली बात है आपके नंबर ऑफ कॉइल्स तो चेंज नहीं होंगे यहाँ पे, वो तो उतने ही रहेंगे जब भी आपका ये मोशन में रहेगा। एरिया भी चेंज नहीं होगा, राइट, इफेक्टिव एरिया जो भी चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी तो उतना ही रहेगा, क्योंकि नीचे का मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करते अगर, तो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, विच मीन्स NAB तीनों में से अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो चेंज क्या होगा, आपका ये एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा ना। ओमेगा टी भी तो एक एंगल ही है, उसका आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉस का फंक्शन, यानी ये कहीं ना कहीं है एक छोटा सा एंगल, ये एंगल आपका कंटिन्यूसली वेरी करेगा, और जैसे जैसे आपका एंगल वेरी करेगा अकॉर्डिंगली आपका फ्लक्स वेरी करेगा। एंड एज वी नो, जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको इस कॉइल के अंदर करंट मिलेगा। अगर इस करंट को हम कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करते रहें तो इस जब जब ये घूमेगा तब तक हमको करंट मिलते रहेगा, और इसके बेसिस पर हम करंट जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से मेरा करंट जनरेट करने का डिवाइस होगा, इसको हम जनरेटर बोल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा है AC जनरेटर, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो करंट जनरेट करेगा वो AC होगा। तो भी देखते हैं एग्जैक्टली कि AC कैसे जनरेट करेगा। सो मुझे यहाँ से फ्लक्स मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स जो टाइम के साथ चेंज होगा, बट मुझे चाहिए EMF, क्योंकि हमको वोल्टेज से मतलब है, वोल्टेज जनरेट करना है मतलब करंट जनरेट करना है। सो व्हाट इज EMF? EMF इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अगर मुझे फ्लक्स का वैल्यू पता है तो मैं सिंपली यहाँ पे फ्लक्स की जगह उसकी इक्वेशन में जो हमको वैल्यू मिला उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज NAB cos ओमेगा टी। नाउ d by dt is differentiation, so if we differentiate this what will be getting is E is equal to माइनस, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, NAB, ये तो आपका कांस्टेंट है, cos समथिंग, cos थीटा आपको मिलता है sin थीटा, इस केस में ये ओमेगा टी, तो ये आपको मिलेगा sin ओमेगा टी।
एंड इसके अंदर जो टर्म है इसको भी हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद मुझे बाहर एक और ओमेगा मिलेगा, टी मेरा 1 हो जाएगा, विच मीन्स ई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन ए बी साइन ओमेगा टी, विच मीन्स ये टाइम के साथ वेरी करते रहेगा। कितना वेरी करेगा डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड करना है किसी पॉइंट के लिए, लेट्स से आपका ओमेगा टी का वैल्यू 0 आता है, तो आपके ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा? सिंस वी नो दैट साइन 0 इज 0, विच मीन्स इस केस के लिए आपको फ्लक्स भी 0 मिलेगा, राइट? आपको फ्लक्स 0 मिलेगा तो आपको क्या चेंज इन फ्लक्स 0 मिलेगा, मतलब इन रिटर्न आपको ईएमएफ भी 0 मिलेगा, विच मीन्स अभी ऐसी पोजीशन पे होगा जब आपको ये साइन के फंक्शन का वैल्यू 0 मिलेगा तो आपको ईएमएफ भी वो 0 जनरेट करके देगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं और इसके बेसिस पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और चेक करते हैं वेदर इट इज ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ईएमएफ, राइट? लेट्स से अगर आपको ओमेगा टी का वैल्यू मिलता है 0, विच मीन्स साइन इटसेल्फ विल बी 0। साइन 0 क्या होता है आपका 0, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका ईएमएफ भी इस पॉइंट के लिए 0 होगा, यानी यहाँ पे आपका वोल्टेज आपको यहाँ मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ टाइम के साथ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट्स से दिस इज माय ईएमएफ एंड दिस इज टाइम। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, वाई एक्सिस कर रहा है रिप्रेजेंट ईएमएफ को। तो जब आपका ये 0 रहेगा, टाइम 0 रहेगा, तो आपको ये साइन 0 मिलेगा, साइन 0 के बदले आपको ई भी 0 मिलेगा, राइट? अगर आपको ये पूरा एंगल ही 0 मिला तो आपको ईएमएफ भी इस केस के लिए 0 मिलेगा। अगर आपको ओमेगा टी 0 मिला, उस केस की बात कर रहे हैं। अगर आपको ओमेगा टी 90 मिला तो इसके अकॉर्डिंगली आपका साइन का वैल्यू कैसे चेंज होगा? तो ओमेगा टी को आप 90 पुट करते हो तो साइन 90 आपका क्या होगा? साइन 90 आपका होगा 1, विच मीन्स आपको ईएमएफ यहाँ कितना मिलेगा? ईएमएफ आपको मिलेगा एन ए बी ओमेगा, राइट? नाउ एज वी नो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर साइन थीटा और साइन सब एनी एंगल दैट इज 1, विच मीन्स इस केस में आपको जो ईएमएफ मिलेगा ये मैक्सिमम मिलेगा। सो लेट्स से आपका जब एंगल यहाँ पे वेरी करता है 90 से थीटा से 0 से लेके 90 तक, तो इस केस में आपका ईएमएफ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? मैक्सिमम हो जाएगा। लेट्स से दिस इज ई मैक्स, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। और वापस अगर हम एंगल चेंज करें, यानी आपके ओमेगा टी का वैल्यू चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे ये 90 से होगा 180, अगेन साइन 180 इज ऑल्सो 0, विच मीन्स अगेन ईएमएफ विल बी 0। तो ये 180 होने के बाद वापस इसकी वैल्यू नीचे ड्रॉप करेगी और 0 हो जाएगी। दिस विल बी ई मैक्स एंड दिस विल बी अगेन ईएमएफ 0। यानी एक्चुअल में क्या हो, मेरा वोल्टेज बड़ा मैक्सिमम हो गया, अचानक से कम होते गया, धीरे धीरे करके वापस वो 0 हो गया। अब अगर आप इसको और आगे बढ़ाओ, जब इसका वैल्यू साइन 270 जितना हो जाएगा तो आपका ईएमएफ वापस कितना हो जाएगा? एन ए बी, बट आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, राइट? तो एक बार आपको नेगेटिव मिलेगा, एक बार आपको पॉजिटिव मिलेगा, बट इस केस में भी इसका वैल्यू तो ये मैक्सिमम है, इनटू ओमेगा आएगा साथ में, पर अब की ये नीचे की साइड होगा, यानी ये ग्राफ आपको ऐसे नीचे जाते हुए मिलेगा। सो दिस इज फॉर 270 एंड फाइनली ये घूम के वापस जब अपनी जगह पे आ जाएगा, दैट इज 360। साइन 360 वापस आपको 0 ही मिलेगा, बिकॉज साइन 0 एंड साइन 360 आर बोथ वन एंड द सेम, विच मीन्स आपका बॉडी यहाँ से घूम के वापस पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके यहीं पे आ चुका है। सो फॉर दिस केस ऑल्सो ईएमएफ विल बी 0 और आपको वापस ये ग्राफ यहाँ से ऊपर आते हुए यानी 0 की तरफ आते हुए मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपका ये वोल्टेज तो है मैक्सिमम, बट इट इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका ईएमएफ बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, 0 हुआ, नेगेटिव साइड पे ईएमएफ बढ़ा, वापस 0 हो गया। आपका ईएमएफ अगर नेगेटिव में जाता है, वोल्टेज अगर नेगेटिव में जाता है, उसका मतलब आपका करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अगर आपके पास एक सर्किट है यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट करके रखा है, ये बैटरी का पॉजिटिव साइड होता है बड़ा वाला, छोटा वाला नेगेटिव होता है, विच मीन्स आपका करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी ये आपका डायरेक्शन है करंट का। अगर आपका बैटरी है लेट्स से 3 वोल्ट का, अगर आप इस 3 वोल्ट के बैटरी को 6 वोल्ट का कर देते हो तो आपका करंट और फास्ट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। 6 वोल्ट के बैटरी को 12 वोल्ट का कर देते हो, इसका स्पीड और बढ़ेगा। बट अगर आप इसको कम कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्पीड कम होगा, आपका करंट धीरे धीरे फ्लो होगा। अगर आप इसको 0 कर देते हो करंट रुक जाएगा,
बट अगर आप इसको माइनस कर देते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब आपका करंट उल्टा फ्लो कर रहा है। जो पहले फ्लो कर रहा था, अब करंट आपका वैसे फ्लो नहीं करेगा, अब करंट ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, विच ऑल्सो मीन्स आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस केस में मेरा बैटरी जो है वो उल्टा कनेक्टेड है, बराबर। हाँ, डीसी के, ये आपका डीसी सर्किट है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बैटरी उल्टा करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे बिहेव करता है, देखो प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, आप आगे कंटिन्यू करो तो आपका ये घूम के वापस स्टार्टिंग वाले जीरो वाले एंगल पे आ चुका है, विच मीन्स वापस ये सेम पार्ट ट्रेस करेगा, वापस आगे जाके ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और ये कंटिन्यूसली ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स आपको देते रहेगा। आपका जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस ऑल्टरनेटिंगली चेंज होते रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एसी जनरेटर। इससे आपका जो करंट जनरेट होगा वो एसी करंट होगा, और अगर आप इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हो तो उस सर्किट को हम बोलेंगे एसी सर्किट। जो आपका ईएमएफ जो होगा इन सभी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, इफेक्टिव एरिया कितना है कॉइल का, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो आपको बाहर से फील हो रहा है वो कितना है, ओमेगा कितना है, मतलब कितने स्पीड से वो गोल घूम रहा है, एंड अगेन वापस ओमेगा टी। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जो मैं थोड़ी देर पहले बनाया था, अगर मैं मान लो इसका एक साइकिल कुछ ऐसे कंप्लीट हो रहा है, यानी आपका जो कॉइल था वो घूम के वापस आने के लिए टाइम ले रहा है समथिंग, उसको मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पे जब वो वापस 0 से 360 पे आएगा तो इसको मैं टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, विच ऑल्सो मीन्स कि ये जो पार्ट होगा वो इसका एग्जैक्टली हाफ होगा, t/2। ये जो होगा उसका और हाफ होगा, तो उसको मैं t/1/4 लिख सकता हूँ, 1/4 t का, और ये होगा आपका 3/4 टाइम्स t। तो जैसे जैसे आपका ये मूव करते जाएगा वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएगा। तो जब ये पूरा घूम के वापस आएगा तो वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे हमने देखा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जब आपके साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आइदर 1 और -1। सो अगर हम डायरेक्शन कंसीडर करें तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन आपका चेंज होगा, आपका वोल्टेज प्लस होगा या माइनस होगा। बट इफ वी आर जस्ट कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ, सो आपका मैक्सिमम जो वोल्टेज हो सकता है दैट कैन बी NAB इंटू ओमेगा। नाउ दिस वैल्यू इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पीक ईएमएफ, जिसको हमने मैक्सिमम ईएमएफ कहा है, इसको हम पीक ईएमएफ भी कहते हैं। सो व्हेन आई बी यूजिंग द वर्ड पीक ईएमएफ, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम ईएमएफ की बात कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से, इसको हम कहते हैं E नॉट। सो E नॉट इज इक्वल टू NAB ओमेगा। नाउ हम चाहे तो इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, NAB दैट इज नंबर ऑफ कॉइल, इफेक्टिव एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ओमेगा को हम चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, but we also know that T is inversely proportional to frequency, so हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, T is equal to 1/f। if T is equal to 1/f we can say that this is equal to 2πf। so simply substituting value of this omega in this, we can say that E naught is equal to NAB 2πf। इसी के बेसिस पे आगे एक और इक्वेशन बनाएंगे हम, जिसमें E नॉट यानी आपके मैक्सिमम ईएमएफ को और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यहाँ पे जो E है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, क्योंकि इंस्टेंट टू इंस्टेंट वो चेंज होते रहेगा, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपका ईएमएफ भी चेंज होगा। इन दोनों को हम रिलेट करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया मेरा एसी जनरेटर। अगर मैं एसी जनरेटर से जो करंट आ रहा है, एसी करंट को किसी सर्किट से कनेक्ट करता हूँ तो उस सर्किट को मैं बोलूँगा एसी सर्किट।